गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, पाठ है एक नई शुरुआत, जिसके लेखिका हैं सुश्री कमला चमोला जी। ठीक है। एक नई शुरुआत इस शीर्षक कहानी में, यह कहानी जो है मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें एक उद्दंड बच्चे के जो चरित्र में बदलाव कैसे आता है, उसी बदलाव को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बाल मनोविज्ञान पर यह कहानी जो है आधारित है। कक्षा में श्रीकांत नाम के एक बालक पढ़ता है, जिसे कक्षाध्यापक शर्मा जी के साथ साथ 85% बच्चों ने समर्थन दिया और उसे कक्षा मॉनिटर बनाया गया। ताली बजाकर खूब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उसी कक्षा में एक सुधीर नाम का लड़का है, जो तिरछी नज़रों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर जो है गर्दन ऊंची कर ली और दूसरी ओर देखने लगा। और श्रीकांत मुस्कुराता है उसे देखकर। आज उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के जो हैं स्कूल के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था, सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी। लेकिन कक्षा में एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में अपनी हेठी समझता था। अर्थात सुधीर ही एक ऐसा लड़का था जो श्रीकांत से कभी बात नहीं करता था, क्योंकि श्रीकांत जो है बड़े ही गुस्सैल और अकड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया है। सभी उससे बात करने में कतराते हैं और लड़कियां तो कभी उससे नज़र उठाकर देखते तक नहीं हैं। जब पीरियड खत्म होता है, कालखंड खत्म होता है, श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोलने लगता है कि तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया। तब इतने में सुधीर कहने लगता है, भैया मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटर गिरी संभालनी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और एक बात बता दूं, मेरे ऊपर कभी मॉनिटरी गिरी का रौब गांठने की कोशिश मत करना, रौब झाड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे श्रीकांत को अप्रत्यक्ष रूप से सुधीर जो है धमकी देकर चला गया था। सुधीर का व्यवहार जो है अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया, ऐसा श्रीकांत जो है मन में विचार करता है, सोचता है। क्योंकि 10वीं कक्षा में समझदार होने चाहिए थे, लेकिन 10वीं कक्षा में आने के बाद वह गुंडों जैसी धमकियां देने लगता है। ऐसे विचार करते हुए, चिंता करते हुए आज श्रीकांत जो है सुमेश से पूछता है, जो उसी कक्षा में पढ़ता है, आखिर सुधीर जो है इतना शरारती, इतना उद्दंड कैसे है। तो सुमेश बताता है, ऐसे सुधीर जो है शरारती तो बचपन से था, लेकिन यह अब धीरे धीरे गुंडों जैसा व्यवहार हो गया। कक्षा 8वीं में जब पढ़ा करते थे तो उसे प्राध्यापक ने एक बार सज़ा दिया, और सज़ा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया दिन भर। उस घटना के बाद सब जो है उससे बात करना कम कर दिए, बंद कर दिए, और प्राध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार समझने लगे, जिसके कारण से वह धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। और सचमुच में इस कदर बिगड़ा सुधीर जो है कि आज पूरा ही स्कूल का दादा बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया, और सुधीर की जो व्यवहार में परिवर्तन आने का कारण कक्षा के लड़के लड़कियों के साथ साथ प्राध्यापक का भी हाथ उसे महसूस हुआ।
क्योंकि उसे सदा प्रताड़ना और डांट सुनने को ही मिली है, और वो भी प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इसी सार्वजनिक अपमान के कारण उसका स्वभाव जो है विद्रोही हो गया। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपा जाए, जिम्मेदारी दिए जाए, उससे पूछकर सलाह लेकर कोई काम किए जाए या उसे शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाएगा, ऐसा श्रीकांत जो है सोचने लगता है, विचार करने लगता है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटरीगिरी करने में बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि श्रीकांत को वो बार बार परेशान करता था, कक्षा में खूब उधम मचाता था, ब्लैक बोर्ड में तरह तरह के हास्यास्पद कार्टून बना देता था, जिसकी पूरी डांट जो है श्रीकांत को झेलनी पड़ती थी। प्राध्यापक का तगड़ी डांट उन्हें खानी पड़ती थी, और लेकिन कभी भी श्रीकांत जो है प्राध्यापक के पास सुधीर का शिकायत नहीं किया। अब स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। कक्षा प्राध्यापक जो है प्रायश्चित नामक एक नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो तुरंत श्रीकांत जो है खड़ा होकर बोलता है अपने सर से, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता है, गहराई है, और वह यह भूमिका जो है, यह अभिनय जो है बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही अच्छे ढंग से कर लेगा। मगर प्राध्यापक जो है संदेह व्यक्त करता है, और जब संदेह व्यक्त करता है तो पुनः श्रीकांत जो है प्राध्यापक के बात को काटते हुए पूरा जोर के साथ, पूरे निष्ठा के साथ कहने लगता है कि सर, नाटक के प्रमुख पात्र शक्ति सिंह हैं, पर उसे सुधीर जो है पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ कर पाएगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। इसलिए सर, आप शक्ति सिंह की भूमिका जो है, अभिनय जो है, आप सुधीर को दे दीजिए। श्रीकांत के बहुत कहने के पश्चात, सुधीर को वह अभिनय दिया जाता है। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल की किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नज़रों से श्रीकांत को देख रहा था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहा था। उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे थे, और एक दिन ऐसा हुआ, अभ्यास करते करते कुछ देर हो गया, और देर ऐसा हो गया कि रात होने लगे थे। अध्यापक जो है कहने लगता है श्रीकांत से कि श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम सब के सब जो हैं इन लड़कियों को घर पहुंचा दो, तब तुम अपने घर जाना। इतने में श्रीकांत कहने लगता है, सर आप चिंता मत करिए, सारे लड़कियों को हम जो है घर तक पहुंचा देंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़ दूंगा, वन्ना और मीरा को रवि छोड़ देगा, गीता व सुप्रिया को सुधीर छोड़ देगा। सुधीर की बात सुनते ही सुप्रिया और गीता जो है चौंक पड़ते हैं, और प्रिया बोल उठती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। श्रीकांत यह बात सुनते ही कहने लगता है, सुधीर जैसे बदमाश के साथ हमें छोड़ने भेज रहे हो। इतने में श्रीकांत कहने लगता है, सुधीर बदमाश नहीं है, मैं इतने दिनों से उसे अच्छे से जान गया हूँ, अच्छे से पहचान गया हूँ। अगर उसे जिम्मेदारी दिया जाए तो वो नहीं बिगड़ेगा, और उसे गैर जिम्मेदार समझ के उसे अलग थलग रखा गया, इस कारण से वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी उसके मन में, तब कहीं जाकर वह जो है सुधर पाएगा। विश्वास करो, सुधीर जो है तुम्हें हम सबसे कहीं ज़्यादा अत्यधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़ाएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, और सुधीर आया, और सुधीर से श्रीकांत कहने लगता है, भाई पहले इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, और वो हमें निभाना पड़ेगा। मैं रीता और सुनंदा को साथ लेकर छोड़ देता हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ाओ। श्रीकांत की बात सुनकर सुधीर की आंखें जो है नम हो गई थी।
ये यह सोचकर नम हो गई थी कि कम से कम श्रीकांत ने तो उसे इस लायक समझा। और उसी नमी आँखों को छिपाकर वह बोल उठता है, क्या गीता और सुप्रिया मेरे साथ जाने को तैयार हैं? तो सुप्रिया कहने लगती, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। मुस्कुराकर जब सुप्रिया ये बात कहती है तो सुधीर को भी बड़ा अच्छा लगता है। और इस प्रकार से अगले दिन पता चलता है, श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई ज़बरदस्त बॉडीगार्ड दिया था, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हैं, किसी के छूने भर से हम बिखर जाएंगे। सच सुधीर का यह रूप हमने कल पहली बार देखा है। ऐसा जब सुप्रिया जो है कहने लगी तो आज श्रीकांत के होठों पर मुस्कुराहट था कि वास्तव में जब वार्षिक उत्सव में जब यह नाटक का मंचन किया गया तो सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उसे प्राप्त हुआ। और बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।